सॉफ्ट कान में रखने वाले लोगों के सवाल लेते हैं, बाकियों के सवाल नहीं लेते हैं। सवाल ले लें, हम कोई यूट्यूबर नहीं है यहाँ। बहुत सारे दोस्त मुझसे ये पूछ रहे थे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने हंगामा आराई क्यों की। देखें, इसकी तफसीलात आप लोगों को बताने से पहले इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, यानी सहाफ़ी खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। उसकी वजह यह है कि जितने भी बीट्स पर काम करने वाले सहाफ़ी हैं, बिलखुसूस सियासी जमातों के जो बीट रिपोर्टर्स हैं, उनमें से अक्सर ऐसे सहाफ़ी हैं कि जो उस बीट पर काम करने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो बीट रिपोर्टर्स हैं, उनमें से अक्सर जो हैं उन सियासी जमातों के प्यारो बने हुए हैं। वो उस जमात के रहनुमाओं की मंशा के हिसाब से उनसे सवाल पूछते हैं और वो जो कुछ फीड करते हैं वही ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में बाकायदा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में वो चलवाते हैं। तो फिर उनके बहुत ज़्यादा वो चहेते बन जाते हैं और फिर उनके बाकायदा सवालात भी लिए जाते हैं, फिर उनको प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। लेकिन जब भी कोई भी सहाफ़ी उनके मंशा के ख़िलाफ़ जाकर अगर कुछ सवाल पूछता है और उनसे कोई भी सवाल पूछने की जसारत कर लेता है या उनके ख़िलाफ़ कोई भी खबर दे देता है, तो फिर उन सहाफ़ियों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग किया जाता है। मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सहाफ़ियों को इग्नोर किया जाता है, उनका सवाल नहीं लिया जाता है, या फिर उससे भी आगे बढ़कर वो अपने सियासी कारकुनों के ज़रिए उन सहाफ़ियों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़द-ओ-कोब किया जाता है, या फिर उन सहाफ़ियों को मुख्तलिफ़ जगहों से तरीक़ों से टॉर्चर किया जाता है, या फिर इदारों से अपना असर रसूख़ इस्तेमाल करके मालिकों के ज़रिए उनको इदारों से फ़ारिग किया जाता है। तो यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन सहाफ़ियों को टॉर्चर किया जाता है और उनको मजबूर किया जाता है कि वो भी उन नाम निहाद सहाफ़ियों की तरह वो भी उनके बाकायदा पीआरओ बनकर उस बीच के अंदर जो हैं वो काम करें। तो जब भी इस तरह के मौक़े आते हैं तो वो उन सहाफ़ियों को कई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ जाता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तमाम सियासी जमातों का यही वतीरा है और यही रवैया है, और ये गैर जमहूरी जो रवैया है वो हर सियासी जमात के अंदर पाया जाता है। हर सियासी जमात हर सहाफ़ी को अपने कंट्रोल में देखना चाहती है, अपने हिसाब से चलाना चाहती है, और सहाफ़ियों से जो भी सियासी जमातें हैं वो कुर्बानी हमेशा मांगती हैं, और सहाफ़ी दूसरों की जंग अपने ऊपर जब मुसलत कर लेते हैं तो फिर मुश्किलात में भी चले जाते हैं, जिसकी मिसाल आपके सामने इमरान रियाज से। उस समय कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने दूसरों की जंग लड़ने की कोशिश की और उन्होंने खुद को भी अपनी फैमिलीज़ को भी उन मुश्किलात में डाल दिया। और ये जो बीट रिपोर्टर्स हैं ये इस तरह के इश्यूज़ का सामना करते हैं, बिलखुसूस जो उनके ख़िलाफ़ उनके मंशा के हिसाब से काम नहीं करते हैं या न्यूट्रल होकर काम करने की कोशिश कर लेते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके मखसूस जो बीट रिपोर्टर्स हैं जो उनकी मंशा के हिसाब से सवालात पूछते हैं या फिर नरम गोशे रखते हैं, उनके सवालात लिए जा रहे थे। तकरीबन 45 मिनट की से ज़ायद ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने खामोशी से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने सुना और फिर सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। तो सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल के आखिर तक हमने भी सवाल करने की जसारत की, पूरी कोशिश की, लेकिन जानबूझकर हमें इग्नोर किया गया। तो हमने सब्र और तहम्मुल के साथ काम लिया और फिर जो सीनियर हमारे सहाफ़ी दोस्त थे, उनके सवाल पूछने तक मैंने खुद इंतज़ार भी किया, उनको मौका भी दिया कि आप सवाल पूछें, उसके बाद मैं पूछूंगा। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैनेज करने वाले जो बंदे थे, उनकी जानिब से मखसूस लोगों से कि सवाल करवाने के लिए कह रहे थे कि आप सवाल करें, आप सवाल करें, आप सवाल करें। उसी दौरान जब सहाफ़ियों से सवालात लेने के बाद उन्होंने यूट्यूबरों से भी सवाल लेना शुरू किया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे को प्रमोट करते हैं, जो उनके मखसूस यूट्यूबर्स हैं, उनके भी सवाल लेना उन्होंने शुरू किया और एक सहाफ़ी के सवाल लेना वो गवारा ही नहीं किया। तो फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके वो उठ गए, तो फिर हमें मजबूरन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ा कि आप लोग अपने मनपसंद और नरम गोशे रखने वाले सहाफ़ियों के सवाल लेते हैं, बाकियों के सवाल लेना आप गवारा ही नहीं करते हैं। तो खैर उसके बाद गौहर खान और फिर उमर अयूब ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सवाल ज़रूर लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। ऐसी बात नहीं है कि हम उस पार्टी से ज़ाती कोई हमारा आना है, हमें पता है, हमें अंदाज़ा है कि इस वक़्त वो मुश्किल में ज़रूर है। तो ये जो वाक़या पेश आया, ये सिर्फ़ एक जमात की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि इस तरह के वाक़यात दीगर जमातों में भी पेश आते हैं। मैंने खुद जब मैं जिस वक़्त कैपिटल में मैं काम करता था, तो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून की बीच मैंने 2 साल मैंने बीट कवर की है। तो उस वक़्त भी मैडम औरंगज़ेब साहिबा भी यही हरकतें करती थी। वो बीट रिपोर्टर्स, यानी मैं खुद बीट कवर करता था मुस्लिम लीग नून की, तो उस दौरान बाकायदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा
कहती थी कि आप सवाल करें, वो पीछे आप सवाल करें, वो नाम दे के पुकारती थी फलां शख्स आप सवाल करें। फिर उसके बाद भी सवालात ख़त्म हो जाते थे उन मखसूस सहाफ़ियों के, तो अगर कुछ सवाल उनसे दोबारा पूछने की नौबत आ जाती थी, तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा अपने मोबाइल से टाइप करके उन मखसूस सहाफ़ियों को सेंड करती थी, और सेंड करने के बाद उनको इशारा करती थी कि मोबाइल चेक करें, मैंने आपको एक सवाल भेजा है, वो करें आप। फिर वो चेक करता था वो बंदा मोबाइल, वो सहाफ़ी, फिर उनसे कहती थी कि आप सवाल करें। फिर वो बंदा वही सवाल करता था जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बाकायदा उनको भेज दी है। तो ये सिलसिला ये अच्छा, फिर वहाँ भी हमारे तलख़ सवालात होते थे, तो वो वहाँ भी हमारी यही लड़ाइयाँ चलती रहती थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिलसिला चलता रहता है आगे। तो ख़ैर ये मेरा कहने का मतलब ये था कि हर सियासी जमात के अंदर ये वतीरा पाया जा रहा है। बदकिस्मती ये है हमारी कि हमारे खुद सहाफ़ी इसमें प्यारो बनकर उनका काम करते हैं। होना तो ये चाहिए कि ये बदकिस्मती का आलम देखें कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं, वो हर जमात के सहाफ़ी बनकर रह गए हैं। हालाँकि सहाफ़ी का काम किसी जमात का हिस्सा बनना या फिर एस्टेब्लिशमेंट का एहलकार बनकर काम करना हरगिज़ नहीं है, बल्कि माशरे के अंदर पाए जाने वाले नुक्स और वो ख़ामियाँ और अवाम की जो मुश्किलात हैं, उनके हवाले से उन ऐवानों में बैठे हुए अवामी नुमाइंदों से पूछना उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से एक है सहाफ़ियों की, कि वो उनसे पूछें कि अवाम इन मुश्किल में हैं, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? ये फ़लाँ जगह में ये इश्यू है, उसको इंडिकेट करना, उसकी निशानदेही करना, ये सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी है। और जो भी मौक़िफ़ वो अपनाता है, तो उसमें न्यूट्रल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हक़ और सच के साथ रहें। हर वक़्त मुस्लिम लीग नून हक़ पर नहीं हो सकती है, हर वक़्त पीपल्स पार्टी हक़ पर नहीं हो सकती है, हर वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक़ पर नहीं हो सकती भाई। तो जहाँ भी अच्छा काम करती है उसको एप्रिशिएट करें, जहाँ बुरा काम करती है उसकी निशानदेही करें और टफ टाइम दे दें और अपोजिशन करें। और बिलखुसूस हुकूमत वक्त के टाइम पर उस हुकूमत वक्त के साथ देना भी एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। उसके आपने अपोजिशन करनी है और अच्छे काम को आपने एप्रिशिएट करना है। तो हमारी ज़ाती रंजिश अना किसी पार्टी के साथ बखुदा हो ही नहीं सकती है। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि जमहूरी पार्टियाँ मजबूत हो, इनके अंदर जमहूरी रवैये भी आ जाएँ और ये आगे बढ़े। हमारी तो सोच ये है, हमें मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन उनको अपने रवैयों पर भी काम करना होगा। और बिलखुसूस जो उनके हक में बोलने वाले 24 घंटे वहीं और हक और सच के सिपाही करार देना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। ये गालियाँ देना, ये गालम गलोच करना, मैं कल से देख रहा था कि टिकटॉक और फिर फेसबुक में मुख्तलिफ जगहों में हमें गालियाँ पड़ रही थी। यार खुदा का खौफ करें, ये जमहूरी पार्टियों के अंदर ये रवैये नहीं होने चाहिए। इससे पार्टियाँ आगे नहीं बढ़ती हैं, बल्कि मज़ीद पस्ती की तरफ जाती है। तो खैर सहाफ़ियों को भी सोचना चाहिए और अपना एक किरदार रखें, अपनी शिनाख्त रखें, न्यूट्रल रहें, क्योंकि बरोज़ क़यामत आपने लोगों ने जवाब देना है। आप क्या कुरान पर हलफ लेकर ये कह सकते हैं कि जो कुछ आप बोलते हैं किसी भी पार्टी के हक़ में, क्या वो 100% दुरुस्त है आप कह सकते हैं? आपकी ज़मीर क्या आपको कन्फर्म इस चीज़ की परमिशन दे रही है? मुतमईन है? क्या आप ये कह सकते हैं? किसी सूरत ये नहीं हो सकता है। तो ख्याल रखें और फिर सीरियस ना ले लें, ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। अगर घोड़ा घास से मोहब्बत करेगा तो खाएगा क्या? इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने